गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, क्लास 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम आजकल स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। क्या है देखिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x -1, 2, 1 और 4, 5 सररेख है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलोनियल। ठीक है, x के वह मान ज्ञात कीजिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलोनियल हैं, सररेख हैं। तो आप देखिए पॉइंट कौन कौन है स्टूडेंट आपके पास, x, -1, एक पॉइंट आपका ये है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है आपका कितना, बी पॉइंट है डियर स्टूडेंट 2, 1 और सी पॉइंट है 4, 5। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 और सी के क्या है 4, 5। आपको शो करना है ए बी सी सररेख है, ए बी सी आर कोलोनियल। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कोलोनियल कब होते हैं, जब 3 पॉइंट्स कोलोनियल कब होते हैं, जब 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear if slope of AB is equal to slope of BC। ठीक है, 3 बिंदु ए बी व सी सररेख होंगे यदि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। ठीक है, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। अब ए बी की ढाल निकाल लीजिए, ए बी का स्लोप निकालिए। कैसे निकालते हैं स्लोप, ए बी का स्लोप कैसे निकालोगे, देखो 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो स्लोप क्या निकलता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप होता है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसे कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो वैसे यहां पर भी करिए, ए बी की ढाल कैसे निकालोगे, x1, y1, x2, y2। तो y2 माइनस y1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 2 माइनस x इज इक्वल टू, अब इन दो के बीच देखिए, यहां BC की ढाल कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 4 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, इन 2 पॉइंट्स का स्लोप कितना आएगा, इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन है, ठीक है, या लाइन सेगमेंट, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए, y2 माइनस y1 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 4 माइनस 2। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 2 माइनस x इज इक्वल टू 4 ओवर 2। ठीक है दोस्तों, इससे करिए 2 आ गया आपके पास। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2 माइनस x। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस 2x। ठीक हो गया, तो 2x कितना होगा, 2x को आप यहां कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू, ये 2 देखिए, ये इसको यहां ले लीजिए, ये 2 को वहां ले लीजिए, तो 4 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट
x इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू आपकी 1 आएगी तो x की वैल्यू 1 के लिए दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलोनियर, ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्या क्या टेक्निक हमने यूज की, ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, ए बी की ढाल निकाल लीजिए, बी सी का स्लोप निकाल लीजिए, बी सी की ढाल निकाल लीजिए। एक ही बात है, स्लोप बोलो ढाल बोलो। ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के बराबर होना चाहिए, ए बी की ढाल बी सी की ढाल के बराबर होना चाहिए। बस और ढाल निकालना आप समझते हैं, सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। आपको एक पैरेललोग्राम शो करना है, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं और आपको शो करना है कि ये 4 वर्टेक्स जो हैं एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये शो करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। देखिए दोस्तों, ए बी सी और डी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 -1, -2 -1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3,3। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3,2। ठीक है, ये आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 वर्टेक्स हैं, -2 -1, 4,0, 3,3, -3,2। आपको शो करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। यदि आपने शो कर दिया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, इसकी लेंथ निकालिए, इसकी लेंथ निकालिए बराबर होनी चाहिए, एडी निकालिए, बीसी निकालिए, ये भी बराबर होना चाहिए, तब ये पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। परंतु डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। तो क्या होगा डिस्टेंट, अब ऐसा करते हैं, देखिए पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है, समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक हो गया, ठीक है ना भाई। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके पास समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यदि ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड इसके पैरेलल हो गई, तो ये हो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इफ दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, देन दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, आपने ये भी देखा है कि इफ यू हैव टू लाइन्स whose gradient are whose slopes are m1 and m2, and if m1 is equal to m2 then they are parallel। मेरे पास दो लाइन ऐसी हैं जिनके स्लोप इक्वल हैं, पहले का स्लोप दूसरे के बराबर है, तो ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर है, तो ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो यदि मैं ये शो कर दूंगा कि ए बी की स्लोप, ए बी का स्लोप, ए बी की ढाल डीसी के स्लोप के बराबर है, डीसी के ढाल के बराबर है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका स्लोप इसकी ढाल के बराबर है, इसके स्लोप के बराबर है। ठीक है, तब भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अब निकालिए, देखिए आप देखिए स्लोप ऑफ
ए बी की ढाल यदि मैं उसको m1 कह दूं, m1 इज इक्वल टू, इसको मैंने m1 कहा, इसकी ढाल को m1 कहा, इसके स्लोप को m1 कह रहा हूं, x1 y1 x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हैं, m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं डिस्टेंट, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। ठीक है, यदि x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 स्लोप हो गया, ढाल हो गया। तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं m1। यदि मैं कह रहा हूं कि ए बी का स्लोप, ए बी की ढाल m1 है, तो आप निकाल लीजिए आप ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई, ये हो जाएगा 6। ठीक हो गया। स्लोप ऑफ BC, BC की ढाल, BC की ढाल कितनी होगी, यदि मैं इसको m2 मानूं, ठीक है, इसकी ढाल में m2 मान दो, इसका स्लोप m2 मान दो, तो x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, अरे हो जाएगा डिस्टेंट 6। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ए बी की ढाल बराबर BC की ढाल। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज पैरेलल टू DC। ए बी DC की समांतर हो गए, पैरेलल का साइन है। ठीक है, इसका मतलब ए बी व BC क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए, इसका निकालिए AD। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपके पास एक रिजल्ट ये आ गया कि ए बी इज पैरेलल टू BC। एक बात आ गई इसकी पैरेलल। अब आप निकालिए AD, स्लोप ऑफ AD, AD की ढाल। ठीक है, इसको लिख लीजिए फॉर एग्जांपल M3। इसकी ढाल को, इसकी स्लोप को मैं M3 से मान रहा हूं, तो क्या है x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस माइनस 2, तो ये कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया -1, दैट इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। अब आप निकाल लीजिए किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, BC की ढाल कितना हो जाएगा, इसको लिख लीजिए M4 इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 3 बाई -1 एंड दिस इज इक्वल टू -3। तो आपके पास क्या आ गया, M3 भी -3 और M4 भी -4 है। दिस इंप्लाइज दैट M3 इज इक्वल टू M4। M3 और M4 इक्वल हो गए, इसका मतलब स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
बी सी, ए बी की ढाल बराबर ए डी, ए डी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। ठीक हो गया। अब क्या रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट, आप देखिए इससे क्या रिजल्ट निकला आपका। इससे रिजल्ट निकल गया इसका स्लोप बराबर है, या आप कहें इसकी ढाल बराबर आ गई, तो दिस इंप्लाइज दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी बी सी के समांतर है, पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं। दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, ए डी व बी सी क्या है, समांतर हैं। एक बात तो आपके पास ही है, और पहले ही आपके पास आ रखा था कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के समांतर है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है दोस्तों, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। बस कर दिया प्रूफ। ठीक है दोस्तों, इस साइड से आपने क्वेश्चन करना था। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमने बिना डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया। आपके लिए मना लिखा हुआ था कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला को यूज करिए। तो हमने स्लोप निकाल दिया बस, और उसी से शो हो गया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 8 भी कर दिया, 9 भी कर दिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, एक्स अक्ष और 3-1 और 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड the line and find the angle between x axis and the points joining a line. Means we have given 2 points also there, 3-1 and other point is 4-2. A line is joining point 3-1 and 4-2. Okay, a line is joining or a line is passing through 3-1 and 4-2. Okay, so this line you have to find the angle between x axis and this line which is passing through two given points 3-1 and 4-2. x अक्ष तथा ये जो दो बिंदु दे रखे हैं जहां से और कोई लाइन जा रही है उनके बीच का एंगल चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए किसी टाइम पर मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, दो पॉइंट कौन कौन दे रखे हैं, 3-1 कहाँ होगा देखिए, 3-1 कहीं यहाँ होगा,
ए पॉइंट होगा 3-1, ठीक है, 3-1, और दूसरा है 4-2। दूसरा कहाँ हो जाएगा 4-2, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 4-2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई कोई लाइन है, ठीक है दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती ही कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल आपको चाहिए, इस एंगल को फाइंड आउट करिए, ठीक हो रहा है। एक्स एक्सिस तथा 3-1, 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3-1 एंड 4-2, ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की ढाल, एक्स अक्ष की ढाल m1 बराबर 0, क्योंकि एक्स अक्ष एक्स एक्सिस से 0 डिग्री कोण बनाती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है, और आपको मालूम है कि m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है, जहां थीटा क्या है, कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, तो एक्स अक्ष ने एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाया, 0 डिग्री का, तो tan 0 कितना हुआ, 0 हो गया, तो उसका स्लोप एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया डिस्टेंस m1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, किस किस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, ए पॉइंट है 3-1 एंड बी पॉइंट है 4-2। एक ऐसी लाइन है जो 3-1 और 4-2 से होकर जानी, उसका स्लोप, यदि मैं इसको कह दूं m2, ठीक है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, देखिए x1 y1, स्लोप का इक्वेशन जानते हैं, स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इससे निकलता है, तो x1 y1 है, x2 y2 है, y2 माइनस y1 -2 -1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 4-3, तो ये कितना हो गया, -2 + 1, तो -1/1, तो ये हो गया डिस्टेंस आपका -1 आ गया, ठीक है। अब आप माना किसी टाइम पर मैं मानूं कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ए, माना एक्स अक्ष व AB रेखा के बीच थीटा कोण है, माना आपने मान लिया कि कोण कितना है, इनके बीच में थीटा है, तो आप जानते हैं दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो tan थीटा आता है कितना, m2 कितना है, दैट इज -1, m1 कितना है 0, 1 प्लस m1 m2, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा 1, तो दिस इज इक्वल टू -1, आपके पास आया tan थीटा इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना हो जाएगा डिस्टेंस, आप जानते हैं tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री होता है माइनस cot 45, अब ये -1 होता है, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, tan थीटा tan 135 डिग्री के इक्वल हो गया, tan 135 डिग्री होता है -1, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, इट मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस 135 डिग्रीज का एंगल होगा, ठीक हो गया। इस टाइप से करना है,
ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं रेस्टोरेंट, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। इस टाइप से आप करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है मैथमेटिक्स में, वैसे मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में मेहनत कम पड़ रही है लेकिन एक में ज़्यादा पड़ रही है, ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो सभी जगह है, अच्छा काबिल बनने के लिए मेहनत तो सभी जगह करनी पड़ेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 ले लेता हूँ। देखिए आपके पास है एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए। A line passes through the points x1 y1 and hk, and if the slope of the line is m, then show that k minus y1 is equal to m h minus x1। शो करना है स्टूडेंट। एक लाइन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ए पॉइंट ये है, ये लाइन एच के पॉइंट से पास हो रही है। दूसरा पॉइंट मेरे पास बी है, ये लाइन कहां से होकर पास हो रही है? पहला पॉइंट आपको x1, इसको चेंज कर लीजिए, पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट hk, ठीक है। ए पॉइंट आपका x1 y1 है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है? hk है, ठीक है। और स्लोप आपको दे रखा है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू points A and B is M। ये भी आपको दे रखा है। रेखा AB की ढाल, इधर की डिस्टेंस आपके पास, ये आपको M दिया हुआ है कि AB में यदि कोई लाइन ऐसे AB को ज्वाइन करते कोई लाइन ड्रॉ करूं, इसकी जो ढाल है वो कितनी m है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक पॉइंट x1 y1 है, इसको मैं क्या मान लेता हूं? x2 y2 मान लेता हूं। फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? स्लोप ढाल m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू y2 कितना है? k माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 कितना है? k माइनस y1, ये तो y1 ही है, डिवाइड बाई x2 कितना है? h माइनस x1 कितना है? x1 ही है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या इक्वेशन बनी? k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। k माइनस y1 इज इक्वल टू n इंटू h माइनस x1, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका समीकरण आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन की इक्वेशन बन गई, ठीक है। या आप लाइन की इक्वेशन नहीं भी कहेंगे तो एक रिलेशनशिप आएगी। लाइन की इक्वेशन के लिए तो आपको वेरिएबल पॉइंट चाहिए ना, एक्स वाई चाहिए, पर एक रिलेशनशिप है ये। उनका कहना ये है कि यदि इस लाइन की ढाल, इस लाइन का स्लोप m है और ये लाइन इन दो पॉइंट से होकर पास हो रही है, x1 y1 और hk से, तो आप शो करिए ये। तो सीधी सी बात है कि इसका स्लोप, इसकी ढाल क्या m है? एक तो ढाल m दी हुई है और एक आप फॉर्मूले को यूज करके करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, इसका स्लोप m दिया जाता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से इस लाइन की क्या दी जाएगी? ढाल दी जाएगी। और मैंने वही किया है, ये x1 y1 x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 k माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मीन्स h माइनस x1, ठीक है। x2 की जगह क्या h है, x1 तो x1 ही है, m इज इक्वल टू दिस, इसके मल्टीप्लाई में तो रिलेशनशिप निकलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।